हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो पार्ट सेकंड है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। आई होप आपने इसके पार्ट फर्स्ट में एंजॉय किया होगा, और जिसने नहीं पार्ट फर्स्ट देखा है वो पहले, इससे पहले पार्ट सेकंड से पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए इसका, ठीक है। और आज की क्लास हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस ये उस दिन हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन पे बेस्ड थी। आज की क्लास हमारी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। 3 केसेस होते हैं, आज 2 केसेस के ऊपर मैंने के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपकी इस क्लास में फाइंड करने के लिए एक क्लास बनाई है, और इसमें देखते हैं हम। चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है, 3 पार्ट मैंने सामने लिखे हुए हैं, एक पार्ट में आपको कराऊंगा, बाकी 2 आप अपने आप करेंगे, ठीक है। आंसर नंबर 1 इसमें है, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है हमारा, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहां देखिए a1 क्या है इन इक्वेशंस में, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का a1 इक्वल टू के, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू माइनस के 5 एंड a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 1, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे इसका x का कोएफिशिएंट k, a1 हो गया, a2 ये आ जाएगा 2, c1 ये इधर इक्वल से इधर लाएंगे माइनस के 5 हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चेंज करेंगे ये 3 आ जाएगा, ये b की वैल्यू हमारी b2 1 एंड c2 इक्वल टू ये भी माइनस 1 आ जाएगा। अब ये बस हमें इसमें वैल्यू रखनी है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सीधा हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे, a1 की वैल्यू पुट कीजिए बेटा k अपॉन 3 और डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 2 अपॉन 1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो ये आ जाएगा k डज नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6। तो इसका मतलब क्या है, k की वैल्यू क्या होगी, डज नॉट इक्वल टू 6 नहीं होगी, तो ये आ जाएगा k की और कोई भी अदर वैल्यू हो सकती है अदर देन 1। सो वैल्यू ऑफ k is all real numbers other than 6। तो 6 क्या रहेगी इसकी, सो वैल्यू ऑफ k इज ऑल रियल नंबर्स अदर देन 6 को छोड़कर कोई भी वैल्यू k की होगी तो ये क्या होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, आई होप समझ आया होगा सभी को, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप अपने आप कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या है, जो ये थर्ड वाला पार्ट है इसमें देखिए स्पेशल केस बन रहा है, तो k हमारा c1 अपॉन c2 है, बट यूनिक सॉल्यूशन है c1 अपॉन c2 का कोई भी रोल नहीं होता है, तो यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू, ऐसे ही a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो k की तो वैल्यू कोई चाहिए ही नहीं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो वही k की वैल्यू हो जाएगी जो इसे सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको यही लिखना है इसमें थर्ड पार्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बोर्ड एग्जाम में आते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये एक नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और फिर a और b 2 वेरिएबल्स भी आते हैं इसमें, 2 वेरिएबल्स में वो 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, यह 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, तो इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं a1 इक्वल टू, वेयर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि ये इक्वल से इधर आएगा। अब ऐसे a2 इक्वल टू k प्लस 2 और b2 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 1 एंड
C2 इक्वल टू 3 2k माइनस 1। ठीक है, ये हमारे ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब इसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो यहां आ जाएगा सो a1 according to question a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। तीनों रेशो क्या होंगे इसमें, इक्वल होंगे हमारे, a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2। तो पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 2 upon k plus 2 equal to 3 upon minus 2k plus 1 equal to c1 upon c2। c1 आपका ये आ जाएगा माइनस के 2 upon 3 2k minus 1। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी बन सकता है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। तो ये आ जाएगा बेटा 2 अपॉन के प्लस 2। पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट लेते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड ये थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से ले लेते हैं। 2 अपॉन के प्लस 2 इक्वल टू 3 अपॉन माइनस के 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, याद आएगा 2 माइनस के 2 2k प्लस 1 इक्वल टू 3k प्लस 1। ठीक है, ये अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस के 2 2 जा 4k माइनस के 2 1 जा 2 इक्वल टू 3k प्लस 3। k वाली एक साइड लेके आ जाएंगे, k को इधर लेके आ जाओगे, माइनस 4k और माइनस 3k इक्वल टू 3 प्लस 2। क्या हो जाएगा आपका, ये k की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, सो k इक्वल टू ये माइनस के 7k, यहां जाएगा माइनस के 7k 4 3 7 एड 3 to 5। सो k इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 7। ये k तो वैल्यू k की यहां से आ जाएगी जब हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करा। अब सेकंड और थर्ड को करके देख लो, यही वैल्यू आती है केस की। तो फिर जो ये वैल्यू आएगी तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन। k की वैल्यू क्या है, माइनस 5 अपॉन 7। देखो मैं इधर लिख लेता हूं साइड में, k की वैल्यू क्या आई थी हमारी, माइनस 5 अपॉन 7। सो ये था a1। अब देखो a1 अपॉन a2, ये a2 था सॉरी, तो ये था बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन k प्लस 2 और इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 2k माइनस 1। याद रहेगा। अब ये तो फर्स्ट मानना था हमने और ये सेकंड और ये थर्ड। देखो ये था हमारा 2 अपॉन k प्लस 2, ये 3 अपॉन माइनस के 2k प्लस 1 माइनस के 2 अपॉन 3 2k माइनस 1। अब सेकंड और थर्ड को फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से, सेकंड और थर्ड से आप क्या ले सकते हैं, 3 अपॉन माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 2k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 3 3 जा 9 2k माइनस 1 हो जाएगा। 3 3 9 2k माइनस 1 हो जाएगा ये। अब ये बेटा इधर माइनस 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 प्लस, यहाँ जाएगा 2 इंटू 2k प्लस 1। सोल्व कर लो, 9 2 जा 18k माइनस 9 इक्वल टू 2 2 जा 4k प्लस 2 1 जा 2। ये इधर आ जाएगा 18k माइनस 4k इक्वल टू 18k माइनस 4k इधर आ गया है। तो 4k प्लस 2k क्या होगा, ये तो इधर आ गया था 2 और ये प्लस 9। ये बेटा क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 18 माइनस 4 14k इक्वल टू 11। तो k इक्वल टू क्या है 11 अपॉन 14। अब 9 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन थी, तो k की वैल्यू ये दोनों डिफरेंट आ रही है हमारी।